शुरुआत करेंगे नांदेड़ से। शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग में खवातीन की जानिब से किए जा रहे एहतजाजी मुजाहरे ने मुल्क में अपनी एक खास पहचान बना ली है। शाहीन बाग की तर्ज पर ही अब मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर गैर मुइन्ना एहतजाजी धरने शुरू हो चुके हैं। इसी सिलसिले में नांदेड़ में भी आज से कुल जमाती तहरीक की जानिब से दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने गैर मुइन्ना एहतजाजी धरना शुरू हो चुका है। रात दिन 24 घंटे चलने वाले एहतजाजी धरने में कसीर तादाद में लोग शरीक भी हो रहे हैं। एहतजाजी मुजाहरे पर बैठे कुल जमाती तहरीक के जिम्मेदारान से न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ज़बीर अहमद खान ने खास बातचीत की। उनसे ये जानने की कोशिश की कि इस एहतजाजी धरने के जरिए वो हुकूमत से किस बात को मनवाना चाहते हैं। शहरियत तरमीमी कानून NPR और NRC को लेकर पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है। अलग अलग मकामात पर लोग अलग अलग अंदाज से एहतजाज करके हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के शाहीन बाग में जो एक गैर मुअय्यना एहतजाजी धरने का सिलसिला शुरू हुआ है वो पूरे मुल्क में एक मिसाल बनकर सामने आ रहा है और इसी नोयत के एहतजाजी धरने अब पूरे मुल्क में चालू हो गए हैं। हम देखते हैं आज नांदेड़ के दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने भी कुल जमाती तहरीक ने इसी नोयत का गैर मुअय्यना एहतजाजी धरना शुरू किया है। आइए हम इस सिलसिले में जहां कुल जमाती तहरीक के जिम्मेदारान से बात करें और इस एहतजाजी धरने के मकसद के बारे में उनसे पूछते हैं। मौलाना, ये जो आपने एहतजाजी धरना शुरू किया है, किस मकसद को लेकर एहतजाज किया जा रहा है, इसका किस तरह नोयत क्या है? आज हम तमाम लोगों ने जो है यहाँ कुल जमाती तहरीक के जानिब से धरने पर बैठना शुरू किया है और ये धरना हमारा बेमुद्दत रहेगा जब तक कि जो है हुकूमत इस सिलसिले में कोई गौर फिक्र नहीं करती या जब तक जो है तो अपना काला कानून जो उन्होंने हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की है और हिंदुस्तान के आइन की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की है, जब तक वो लोग संविधान के मुआफिक चलते नहीं या जो है जो राइट्स यहाँ के हर मज़हब के बाशिंदों को हैं वो राइट्स हमको नहीं मिलते, उस वक्त तक यहाँ पर जो है हमने शाहीन बाग के तर्ज पर जो है आज बैठना शुरू किया है। इस जो एहतजाजी धरना किया जा रहा है इसमें किस तरह की तरतीब बनाई गई है, कैसे लोग पूरी तरह मतलब बैठेंगे, क्या? आज जो ये हमने शाहीन बाग के तर्ज पर यहाँ पे धरना देना शुरू किया है, इसकी शिफ्टिंग है और हर शिफ्ट में अपने अपने तौर पर लोग जो है आने को तैयार हैं और इतनी कसीर तादाद में तैयार हैं कि हमारे ज़िम्मेदारों को शिफ्ट मुतय्यन करना पड़ा है और उनके लिए बाकायदा जो है हमें वो वॉलंटियर रखना पड़ा है अपना, और तकरीबन हर शिफ्ट में यानी 20, 25, 50 जो है वॉलंटियर रहेंगे ताकि ट्रैफिक पे भी कोई मसला ना हो। लेकिन यह है कि हमारे पास इतनी कसरत के साथ लोगों की तादाद जमा होने वाली है और भीड़ जमा होने वाली है। इस भीड़ को देखते हुए हमारी इंतज़ामिया और हमारी कुल जमाती तहरीक हैरान और परेशान है। हम देखते हैं कि शाहीन बाग में ख़वातीन एक सिंबॉलिक बनकर उभरी है। यहाँ पे जो धरना शुरू किया जा रहा है उसमें ख़वातीन के रोल के ताल्लुक से क्या कुछ मनसूबाबंदी की गई है? अल्हम्दुलिल्लाह इस धरने में मुस्लिम नौजवान मर्द हजरात तो बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं। शाहीन बाग की तर्ज पर ये धरना मुनक़्क़िद किया गया है तो उसी अंदाज़ में शहर की ख़वातीन के लिए भी एक नज़्म हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आज का हमारा पहला दिन है, आइंदा 1 या 2 दिन के अंदर ख़वातीन के लिए भी एक टाइम मुख्तस किया जाएगा और उस मुख्तस टाइम के अंदर सिर्फ़ ख़वातीन ही यहाँ पर बैठेंगी, वही नारे लगाएंगी, वही तकरीरें करेंगी और वो अपना वक्त ख़त्म होने के बाद अपने अपने मकानों पर चली जाएंगी। तो हमारा चूँकि धरना कलेक्टर ऑफिस के सामने है और ये एक मसरूफ़ तरीन जो है रोड है, इसलिए कसीर तादाद न हो, भीड़ की वजह से लोगों को दिक्कत न हो, इसलिए हम बहुत कंट्रोल करते हुए लोगों को मुख्तसर अंदाज में यहाँ पर आने की दावत दे रहे हैं। तो हमारे इस धरने में ख़वातीन का भी हिस्सा इंशाअल्लाह रहेगा और बहुत जल्द हमारे को जो है इसको जो है ज्वाइन करेंगे वो लोग। हमारे साथ मौलाना आसिफ नदवी साहब भी मौजूद है। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि हुकूमत बार बार ये कह रही है कि अपोजिशन पार्टियों की तरफ से वर्गलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये कानून में ऐसी कोई बात नहीं है। तो मौलाना, वाकई आपको लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कानून में? सब इस बात को जानते हैं कि हुकूमत का ये CAA कानून लाने का मकसद सिर्फ ये है कि पड़ोसी ममालिक के माइनॉरिटीज़ को यहाँ लाकर शहरियत नहीं देना है
बल्कि यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ है जो आपकी आइडियोलॉजी से मुत्तफिक नहीं है, आप उनको इस मुल्क से जो है बाहर निकालना चाहते हैं। वरना अगर यही मकसद होता तो हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस में चाइना भी है, हमारे पड़ोस में श्रीलंका भी है और दूसरे मुल्क भी हैं, और वहाँ पर भी हिंदू और दूसरे जो है मज़ाहिब के मानने वाले, बुद्ध मज़हब के मानने वाले बहुत सालों से जो है पीड़ित हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि हुकूमत जो बार बार कह रही है कि सीएए बिल जो है वो किसी तरह का उसमें शहरियत लेने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ लोग उसके तफसीलात बता रहे हैं और अपने एहतजाजी धरने के जरिए हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएए कानून को वापस लिया जाए। मैं नांदेड़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए ज़मीर अहमद खान। और वहीं अकोला के पातूर में कुल जमाती तंजीम की जानिब से मुनक़दा सीएए के खिलाफ हुए इजलास में रियासती वजीर जितेंद्र ओहाड ने मरकजी हुकूमत पर हमला बोला। इस दौरान मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने भी बेबाक तरीके से इस कानून की सख्ती से मुखालफत की। अकोला जिले में शहरियत तरमीमी बिल और एनआरसी के खिलाफ पहली बार बरादरान वतन खुलकर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पातूर में मुनक़दा इजलास आम में मुस्लिम कायदीन के साथ साथ दलित, हिंदू और सिख समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब की लीडरशिप ने स्टेज शेयर किया, जबकि मराठा महासंघ ने इस इजलास में पानी फराहम करके लोगों के दिल जीतने की कोशिश की। पातूर शहर में तमाम धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एक जगह जमा होकर इन्होंने निषेध किया कि ये कानून जो काला कानून है, इसे खत्म करना है। ये जंग ये पातूर शहर वासी कानून रद्द हो तक लड़ते रहेंगे। इस इजलास पर रियासती वजीर जितेंद्र ओहाड ने कहा कि यह लड़ाई अब पूरे मुल्क के बाशिंदों की बन चुकी है और सीएए को खत्म करने के लिए तमाम मज़ाहिब के लोगों का एक साथ आना खुश आइंद बात है। कार्यक्रमाला सपोर्ट नाही, हा देशाचा कार्यक्रम आहे। हा देशामधलं विघटन, या देशामध्ये अराजकता रोखायची असेल तर या सगळ्यांना बरोबर घ्यावं लागेल। ही हिंदू मुसलमानाची लढाई नाही, हा परत जन्माला येणाऱ्या मनुला, घराघरात जन्माला आलेल्या भीमाने आता रोखायला हवं। या कायद्याचा सर्वाधिक त्रास हिंदूंना होणार आहे। ज्यांना ज्यांना चातुर्वर्ण्याखाली तुम्ही दाबून ठेवलं त्याच समाजाला परत एकदा त्रास देण्याचं काम हा कायदा। इजलास को कामयाब बनाने के लिए पूरे शहर में कारोबार बंद रखा गया था, जिसमें तमाम मज़ाहिब के कारोबारियों ने भरपूर ताउन किया। इधर पुलिस इंतजामिया की जानिब से भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। मालेगांव, म्यांमार और करीबी इलाकों के वो सहाफ़ी जिन्हें अपने शोबे में 20 साल का अरसा हो चुका है, ऐसे सहाफ़ियों का इस्तकबाल खुसूसी मोमेंटो देकर किया गया। इस प्रोग्राम में सभी पार्टियों के लीडरान मदऊ किए गए थे। सभी ने सहाफ़ियों पर हो रहे मजालिम और मुल्क में सहाफ़त को दबाए जाने पर बेबाकी से इजहार ख्याल किया। इस मौके पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए रियासत के काबीनी वजीर छगन भुजबल ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने नाफिज तो कर दिया, लेकिन अवाम इस कानून को नहीं मानेगी। ऐसे बहुत से कानून बनाए जाते हैं, लेकिन वो कानून अवाम के हक़ में नहीं होते। इन कवानीन को अवाम मुस्तरद कर देते हैं और शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी को भी अवाम नहीं मानेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मवाजना छत्रपति शिवाजी महाराज से करने वाली एक किताब जिसका नाम आज के छत्रपति शिवाजी महाराज, नरेंद्र मोदी की इशाअत के बाद पूरे महाराष्ट्र में गुस्से की लहर देखी जा रही है। इस सिलसिले में एनसीपी के कदावर लीडर छगन भुजबल ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बराबरी कोई दूसरा शख्स कर ही नहीं सकता। उनके दौर में हर समाज, हर मज़ाहिब के मानने वाले लोग एक साथ रहते थे। उनकी फौज में अक़लियती तबके के लोग आला ओहदों पर फाइज थे। उन्होंने जहां पर मंदिर बनाए वहीं मस्जिदें भी तामीर करवाईं, किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया। आज के ये लीडर शिवाजी महाराज की बराबरी कर ही नहीं सकते। भुजबल ने किताब पर फौरी पाबंदी का भी मुतालबा किया। ये जो हुआ है कि जो किताब लिखी गई है और नरेंद्र मोदी साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनको जो साथ साथ में बिठाया गया, मतलब जो महाराज का जो पराक्रम था वैसा ही पराक्रमी हमारा नरेंद्र मोदी साहब है, ऐसे बताया गया है। क्या बताया अभी मैंने पढ़ा तो नहीं, मगर जो
किताब के ऊपर जो छपाया गया नाम जो है उससे जो है काफ़ी रिएक्शंस लोगों में आ रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज का ज़माना अलग था। एक जीरो में से उन्होंने जो सिंधवी स्वराज्य की स्थापना की थी, उन्होंने खुद अपना जो स्वराज्य बनाया था और उसके लिए छोटे छोटे जो लोग हैं, तबके के लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान, सबको साथ लेकर जो है उन्होंने वो अन्याय के खिलाफ तब के लड़ाई लड़ी थी और खुद का एक राज्य प्रस्तापित किया और फिर कहा कि ये मेरा राज्य नहीं है, ये लोगों का राज्य है, रहते ही का राज्य है। अब रैयत यानी लोगों का राज्य है। अब वो कहा है इतिहास, ये कहा है इतिहास, ये यहाँ स्वराज्य जो है पहले से ही महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया स्वराज है, इनके ऊपर ये सिर्फ प्रधानमंत्री बैठे हैं भाई। और वो भी जो है आज के जो चाल जो चल रही है इसमें से लोग खुश नहीं है। हिंदू मुसलमान कई लोगों में जो आज क्रोध निर्माण हो रहा है। शिवाजी महाराज के वक्त जो है ये नहीं होता था, इस सब लोगों को इकट्ठा रखने में वो कामयाब रहते थे। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ऐसे अगर किताबें आती हैं तो लोग ज़रूर फिर क्रोध जो है उनमें पैदा होगा, फिर मोर्चा, फिर लॉ एंड ऑर्डर, फिर सब तकलीफें। इससे अच्छा है कि इस किताब के ऊपर जो है बैन लगाना चाहिए। सर शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। महाराष्ट्र के सनती शहर भिवंडी में अनोखा एहतजाज देखने को मिला। भिवंडी के नई बस्ती इलाके में हुसैनी एजुकेशन एंड वेलफेयर कमेटी की जानिब से हर साल की तरह इमसाल भी इज्तिमाई शादियों का खास एहतमाम किया गया। इसमें 23 जोड़े रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक हुए और ख़ास बात ये रही कि दूल्हा दुल्हन ने अपने अपने बाजू पर शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज में काली पट्टियाँ बांध रखी थीं। और मैं ये चाहता हूँ ये एनआरसी ना लागू है हमारे ऊपर। सबसे पहले हमारे देश में काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है। आज हमारे को ऐसा टाइम आ गया की शादी हमारे इस्तेमाल में करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि हमारे देश में तरक्की हो, तो बेरोजगारी बंद हो और क्या बोलते ये एनआरसी जो है रत से रत बंद कर दीजिए। और आज हमने जो एनआरसी और सीएए का टैग लगाया है वो मतलब हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जो ये लागू हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पे लागू है, जो ये ठीक नहीं है। मुसलमानों को इस देश से हटाने के लिए शायद एक ये साजिश रची जा रही है जो बिल्कुल गलत है। और हम आज हमारी शादी है लेकिन हम फिर भी इसका विरोध कर रहे हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि एनआरसी को जल्द से जल्द इस देश से खारिज किया जाए। उर्दू अदब के जदीद रुझानात के उन्वान के तहत औरंगाबाद शहर में कौमी सतह का 2 रोज़ा सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया। इस सेमिनार में मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों से पहुँचे अदीबों और दानिश्वरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उर्दू अदब की सिमत और रफ्तार को जदीद तकाज़ों से कैसे हम आहंग किया जा सकता है, इस पर यहाँ से हासिल गुफ्तगू की गई। NCPUL के डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने इस सेमिनार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सेमिनार की अहमियत और इफ़ादियत को उजागर किया और इस बात की उम्मीद जाहिर की कि ये सेमिनार अदब को नई जुहत अता करेगा। 2 सेशन में हुए इस सेमिनार में 12 से ज़ायद रिसर्च स्कॉलर्स ने मुनफरिद और अछूते मौज़ूआत पर अपने अपने मकाले पेश किए। गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों में जो तब्दीलियाँ आई हैं सियासी, समाजी और तहजीबी सतह पर और लिसानी सतह पर, जो कुछ हम महसूस कर रहे हैं, तो अदब में उसकी क्या शमूलियत है, अदब ने इसे उर्दू अदब ने कहाँ तक अंगेज़ किया है और अब उर्दू अदब की समत व रफ्तार क्या है, इस पर बात करने के लिए ये सेमिनार मुनक़्क़िद किया जा रहा है। आज के जो ट्रेंड्स हैं ये इतने साफ और वाज़ेह नहीं हैं जितने के पिछले दिनों मॉडर्निज़्म या जदीदियत या प्रोग्रेसिव मूवमेंट, तरक्की पसंद तहरीक के जो रुझानात थे वो जितने वाज़ेह थे और उनके साथ एक पूरा काफ़िला था लिखने वालों का जिससे उनकी शनाख्त कायम हुई थी। लेकिन आज के पीरियड में ये समझ में नहीं आ रहा है अदीबों को भी और क़ारीन जो ऑडियंस है, जो रीडर्स हैं, उनको भी कि हमारे आज के रुझानात अदब के क्या हैं और वो रुझानात किस तरह से
हमारे अदब को बदल रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं या उस पर असर कायम कर रहे हैं। और ये औरंगाबाद एक ऐसी जगह है कि उर्दू के एतबार से ये बेहद अहम जगह है। मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि बच्चों की दुनिया जो हमारे यहाँ से एक मैगज़ीन पब्लिश होती है उसकी 12,500 कापियाँ हर महीने सिर्फ औरंगाबाद में बिकती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बच्चे आने वाले ज़माने में उर्दू अदब के गालिब होंगे और अल्लामा इकबाल होंगे। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। कर्नाटक के वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने काबीना में जल्द ही तौसीक की कराई यकीन दहानी। कहा वज़ारत की तक़सीम के ताल्लुक से अमित शाह का होगा हतमी फैसला। कर्नाटक के कनकपुरा में ईसा मसीह के मुजस्मे की तामीर के खिलाफ RSS और VHP का एहतजाज। कनकपुरा में बनवाया जा रहा है 114 फीट ऊंचा मुजस्मा। कर्नाटक में गुलबर्गा रैली में मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी का इल्जाम। मुस्लिम तंजीमों ने दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी ने शहरियत कानून की हिमायत में निकाली थी रैली। और बेंगलुरु के मुमताज जब्बार स्कूल ऑफ दीनियात में इस्लामी तारीख और तहजीब पर खुसूसी नुमाइश का इनेकाद। इस्लाम के तय गलत फहमियों को दूर करना नुमाइश का अहम मकसद। वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने कर्नाटक के रायचूर जिले का दौरा किया। येडियुरप्पा ने जिले के देवदुर्ग तालुका के तंथनी ब्रिज इलाके में कर्नाटक आदिवासी रक्षणा परिषद की जानिब से मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में शिरकत से पहले वज़ीर आला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि काबीना में जल्द ही तौसीक की जाएगी। येडियुरप्पा ने ज़िमनी इंतखाबात में सभी को वज़ारत देने से मुताल्लिक़ एक सवाल के जवाब में कहा कि वज़ारत की तक़सीम के ताल्लुक से अमित शाह का फैसला ही हतमी फैसला होगा। ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇವತ್ತೇ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ನೇರ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರೇನಾದರೂ ಸಮಯ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾಳೆ ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂತಾರೆ ಅದು ಫೈನಲ್ಲು. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವ್ರೇನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. कर्नाटक के कनकपुरा में RSS, VHP और हिंदू जागरण वेदिके के कारकुनान ईसा मसीह के मुजस्मे की तामीर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजियों का इल्ज़ाम है कि मुजस्मे की तामीर के लिए अराज़ी का हुसूल नाजायज़ तरीके से किया गया है। एहतजाजियों के मुताबिक 10 एकड़ अराज़ी चरागाह थी। गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस लीडर DK शिवकुमार ने मुजस्मे का सगी बुनियाद रखा था। Let hundreds of various RSS leaders or BJP leaders come, shout and go. We are least bothered about. I have already appealed to my people of the constituency, be calm. Let them shout against me. Let them speak anything against me. We should not see that any incident take place. Ours is a peace-loving taluk. I am very happy they are coming to Kanakpura. They should see the development of Kanakpura. शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बेंगलुरु में आज एक और बड़ा एहतजाजी मुजाहरा मुनक़िद किया गया। बेंगलुरु के KR पुरम इलाके में मुनक़िदा इस एहतजाजी मुजाहरे में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। सख्त गर्मी के बावजूद लोग कई घंटों तक एहतजाजी जलसे में मौजूद रहे। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों ने मिलकर एक आवाज़ में CAA, NRC और NPR की मुखालफत की। इस इजलास से 102 साला एक बुजुर्ग फ्रीडम फाइटर HS दुराईस्वामी, बजरंग दल के साबिक लीडर महेंद्र कुमार और कई अहम शख्सियात ने भी खिताब किया। मोदी हुकूमत के कानून को मुल्क के लिए यहाँ खतरा करार दिया गया। मुकर्रीरीन ने कहा कि मोदी हुकूमत अपना इक़्तिदार बचाने के लिए मजहब की बुनियाद पर लोगों को बांट रही है।
उलमा कराम ने इस मौके पर कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पूरी तवक्को है कि मजहब की बुनियाद पर तश्कील दिए गए इस कानून को मुस्तरद किया जाएगा। मैं बजरंग दल में 12 साल पहले मैं बाहर आया, 12 साल पहले मैं बाहर आया। क्यों? मेरे को एक सोच था इस देश का बारे में, इस देश को बनाने का बारे में, लेकिन आरएसएस वाले ने सिर्फ तोड़ने का सोचता है ना हिंदू और मुसलमान को। ये इस देश के लिए बहुत बड़ा गलत होगा भविष्य में। अभी देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। आरएसएस का डायरेक्शन के ऊपर हमारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने काम कर रहा है। उसको एक संसार निभाने का नहीं आता है, वो कभी भी नहीं किया। देश को ऐसे ही अभी तोड़ने का द्वेष में बहुत देश को गलत होगा। सरकार आज लोगों को डिवाइड कर रहा है, हम इसका खिलाफ है। ये और क्या झूठ बार बार हमारा प्रधानमंत्री भी कह रहा है, उसके बारे में भी लोग आज नाराज है, विद्यार्थी लोग नाराज है। देखिए आज विद्यार्थी लोग के सपोर्ट में इतना लोग बात कर रहा है, ये देश का ध्वनि है। आज इस दिन तक इस देश में इतना झगड़ा था, आज हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब मानव होकर, सब एक होकर ये भारत देश का ये एक दूसरा संग्राम के जैसे चल रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ को देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से 22 तारीख को क्या आवाज़ आने वाला है। वहाँ पर पिटीशन डाली गई है और कहा गया है कि CAA जो कानून है ये मुल्क में नफरत फैलाने वाला, मजहबी दुश्मनी फैलाने वाला, मुल्क को तोड़ने वाला कानून है। इस कानून को किसी भी तरीके से रिजेक्ट किया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे, यहाँ पे दलित लोग, मुसलमान, क्रिश्चियंस और हिंदू भाई और इसमें जो भी है जैन लोग, बुद्धिस्ट, हर एक हैं। क्योंकि NRC, CAA और NPR इसके खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आवाज़ चल रही है। क्योंकि हम जो भी संविधान को जो भी बचाना चाहते हैं, हम इस देश को बचाना चाहते हैं। शहरियत तरमीमी कानून पर हुकूमत ठस से मस नहीं हो रही है, लेकिन मुल्क के IT शहर बेंगलुरु में हर दिन एहतजाज हो रहे हैं। आज यहाँ सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा शहर के केआरपुरम इलाके में हुआ। यहाँ न सिर्फ CAA, NRC और NPR की मुखालिफत की गई, बल्कि इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा भी किया गया। यहाँ पर कई बच्चों ने हिस्सा लिया और कौमी एकजहती का पैगाम दिया। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदू सिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदू सिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। कैमरामैन नूर अहमद के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। CAA की हिमायत में गुलबर्गा में निकाली गई रैली में अक़लियत मुखालिफ और मुबैना इश्तियाल अंगेज नारों पर गुलबर्गा पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। मुतालिका ACP विजय कुमार ने इसे अपने दायरे कार से बाहर का मामला करार दिया। अक़लियती तंजीमों के एक वफ़द ने आज दोपहर 3 बजे गुलबर्गा A डिवीज़न पुलिस ऑफिस पहुंचकर FIR दर्ज करने का मुतालबा दोहराया। गुज़िश्ता शब भी ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन में यही मुतालबा किया गया था, जिस पर पुलिस ने दोपहर 2 बजे तक का वक्त तलब किया था। आज दोपहर 1 बजे अक़लियती A डिवीज़न ऑफिस पहुंचकर ACP विजय कुमार से मुलाकात की। इस मौके पर वफ़द के अरकान और ACP के दरमियान काफ़ी नोक-झोंक भी देखने में आई और बिलाखिर मामले को पुलिस कमिश्नर से रुजू करने पर इत्तेफाक किया गया। पुलिस कमिश्नर से कल सुबह 10 बजे मुलाकात करने का वक्त किया गया है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि सनीचर को BJP ने CAA की हिमायत में रैली निकाली थी, जिसके दौरान अक़लियत मुखालिफ और गैर मुहज़्ज़ब नारे लगाने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। नारे लगाता हुआ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रायचूर विमेंस फ्रंट ने शहरियत कानून, NPR और NRC के खिलाफ जलसे आम के लिए इजाज़त न देने पर मकामी पुलिस के रवैये की शदीद मजम्मत की। फ्रंट की सदर तैयबा नसरीन ने कर्नाटक के रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने पहले से तयशुदा खवातीन के जलसे आम को BJP की रैली और जुलूस के पेश नज़र मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस के इम्तियाजी सलूक से फ्रंट के नुमाइंदों को शदीद तकलीफ हुई।
10 या 11 दिन पहले ले चुके थे। सिर्फ 2 दिन पहले इसकी नोटिस दे के हम लोगों को ये कहा गया कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। इस वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी। हम लोगों को सारे जो हम गेस्ट बुलाए थे उन लोगों को फ़ोन करके बोलना पड़ा। हमने जो जो अखराजात किए थे, हमने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जो जो ऐलानात किए थे, ये एक ऐसा तरीक़ा है कि अचानक 2 दिन पहले आप लोग ऐसा बोल देते कि प्रोटेस्ट नहीं होगा। और हम लोग जब रैली की परमिशन मांगे थे तो हम लोगों को मना कर दिया गया था। इट्स ओके, हम लोगों को मना कर दिया गया था। अब बीजेपी को आप लोगों ने सपोर्ट किया और उनको रैली और प्रोटेस्ट दोनों की परमिशन दी है ना। बेंगलुरु के मुमताज़ जब्बार स्कूल ऑफ दीनियात में इस्लामी तारीख़ और तहज़ीब पर खुसूसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश का मकसद मज़हब इस्लाम के हुस्न सलूक और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के साथ इंसाफ और हमदर्दी के पैगाम को आम करना रहा। आप देखिए रऊफ़ अहमद की एक ख़ास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें। आदाब। बंगलुरु के मुमताज़ व जब्बार स्कूल ऑफ दीनियात में इस्लामी तारीख़ और तहज़ीब पर खुसूसी नुमाइश मुनक़िद हुई। खुलफ़ाए राशिदीन के हयात व ख़िदमात, इस्लाम की अहम जंगें, बैतुल-माल, इस दौर में शहरों की तामीर और तरक्की, ईसाई व दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के साथ मुसलमानों का हुस्न सलूक और इस तरह की कई मिसालों को मॉडल के ज़रिए पेश किया गया। दिलचस्प बात यह रही कि अंग्रेज़ी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा ने इस नुमाइश में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन तलबा ने उर्दू ज़ुबान में तारीख़ इस्लाम के अहम वाक़यात को पेश करने की कोशिश की। इस्तकबाल किया कि सबसे बड़े ईसाई पादरी सफर न्यूज़ के आलची लोग भी वहां पहुंच गए। बैतुल मक़दस मोहिदा जब लिखा गया, बारी बारी मुअज़्ज़िज़ सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्तखत हुए। इस अहदनामा के कुछ चीदा के नकात देखते हैं ताकि मुसलमानों की दूसरी मफ्तूह कौम से हुस्न सलूक का अंदाज हो सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मक़दस के एक बड़े गिरजे यानी चर्च मौजूद थे। नमाज का वक्त हो गया। ईसाइयों ने कहा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यही नमाज पढ़ लें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। बाद में उसे दलील बनाकर मुसलमान ज़बरदस्ती गिरजे को मस्जिद में तब्दील ना कर दें। गिरजे से बाहर निकलकर नमाज अदा की। इस मुकाम पर एक मस्जिद तामीर की जो मस्जिद उमर कहलाए। वो लिखते हैं, जो माल बैतुल माल में बतौर बजट रखा जाता था, इसके 4 अक़साम है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 डिपार्टमेंट्स है। पहला अक़साम है चरागाह में चरने वाले मवेशियों के ज़ौक़ और शार मुसलमान ताजिरों से हासिल करदा टैक्सेस। दूसरा अक़साम